नमस्कार साथियों, मैं प्रसन्न पाठक आपका इस राम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, एमपीएसआई एनटीपीसी कांस्टेबल की सीरीज हमारी जारी है। आज वीडियो का तीसरा लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पानीपत के युद्ध में के जीतने का मौके का कारण क्या था। वॉट वर द रीजन ऑफ बाबर्स विक्ट्री इन द बैटल ऑफ पानीपत। तो इसका जो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, सबसे पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन में लिखा हुआ है उसकी घुड़सवारी सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलगुमा पद्धति, अफगानों की आपसी फूट। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा ये तुलगुमा पद्धति। बात करते हैं थोड़ा सा पानीपत के युद्ध के बारे में। आपको बता दें 21 अप्रैल 1526 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है ये होगा बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर विजय होता है। सबसे पहले जब बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में आक्रमण जब किया, उसके बाद इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने युद्ध में पराजित किया बाबर ने, और बाबर ने भारत में मुगल एम्पायर अर्थात मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हु वन दिस बैटल। तो आंसर इज बाबर। किन किन के बीच में लड़ा गया? तो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया, जिसमें बाबर विजय हुआ। देन आफ्टर मुगल एम्पायर वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ कि दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा था? ड्यूअल डोम टॉम्ब इन इंडिया कौन सा है? तो इसका आंसर सबसे पहले ऑप्शन मिलेंगे हुमायूं का मकबरा, शेर शाह का मकबरा, बाबर का मकबरा और बुलंद दरवाजा। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा आपको बता दें दिल्ली में स्थित है। सबसे पहले मुगल साम्राज्य का पहला शासक जिसने 2 बार शासन किया तो वो था हुमायूं। सबसे पहले इसका जो शासन मिलता है 1530 से 1540, देन 1555 1555 से लेकर 1556। कुछ विशेषता आपको बताते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं पहला शासक था जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता था। हुमायूं का जो मकबरा बना हुआ है ये दिल्ली में स्थित है। 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की थी और लड़खड़ाते वहीं पर गिर गया था। एक इतिहासकार मिलते हैं लेनपुल। इतिहासकार लेनपुल का एक स्टेटमेंट मिलता है कि एकमात्र ऐसा मुगल शासक जो जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते उसकी मृत्यु हो गई, तो वो था हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? हु सेड दैट लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नॉट एन एजुकेशन? तो इसके ऑप्शन मिलते हैं जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अंबेडकर, महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर को हम अहिंसा दिवस मनाते हैं, नॉन वायलेंस डे मनाते हैं। इन्हीं के साथ में 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था। आपको ध्यान रखना, एक फैक्ट आपको बता रहा हूं। 1893 में गांधी जी जाते हैं साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। 1893 की कुछ घटनाएं आपको बताता हूं। सबसे पहले गांधी जी गए दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी वेंट टू साउथ अफ्रीका। एक पॉइंट और आपको मालूम होना चाहिए, 1893 में शिकागो सम्मेलन हुआ था। शिकागो कहां पर आता है? तो ये यूएसए में आता है। शिकागो समिट विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। इसी में आपको तीसरा फैक्ट बता दें, एनी बेसेंट पहली बार भारत आई हुई थी। एनी बेसेंट भारत आई थी और 1893 में ही पहली बार गणेश महोत्सव की शुरुआत की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र से। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलता है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है भारतीय संविधान में केंद्र सरकार के अधिशासी शक्तियों का किसमें निहित किया गया है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच द एग्जीक्यूटिव पावर्स, इट मींस हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड इन इंडिया। भारत में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो इसके ऑप्शन है सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्यपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा भारत के राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा भारत में कार्यपालिका का प्रावधान किया गया है। कार्यपालिका मुख्यतः इट मींस एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एग्जीक्यूटिव इज ऑफ 2 टाइप्स। एक होती है अस्थाई, इट मींस टेम्परेरी, और एक होती है स्थाई मतलब परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है।
द प्रोविजन, ये अंडर आर्टिकल नंबर 53 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है कि कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर 52 में किया गया है। द प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट ऑन आर्टिकल 52। क्वेश्चन यदि आपसे आता है कि राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना कहां से की जाती है, तो ये ब्रिटेन के क्राउन से की जाती है। क्वेश्चन यदि आपसे आता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति, इट मींस कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया बी द प्रेसिडेंट, लेकिन भारत का वास्तविक प्रमुख डी फैक्टो हेड ऑफ इंडिया बी द प्राइम मिनिस्टर। मैंने एक वर्ड आपको बोला डी फैक्टो, ध्यान रखिएगा, डी फैक्टो एक वर्ड है, दिस वर्ड इज इंस्पायर्ड फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो डी फैक्टो का एक्चुअल मीनिंग होता है, इसका या सिनोनिम वर्ड जो होता है वो एक्चुअल होता है, जिसे हम हिंदी में वास्तविक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 1 to 4 आर्टिकल अनुच्छेद 124 कहता है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। आर्टिकल 132 कहता है उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। 143 कहता है उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति, इट मींस एडवाइजरी सिस्टम। और नेक्स्ट 136 में लिखा हुआ है उच्चतम न्यायालय के दोहा होने की विशेष इजाजत होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा आपको मिलेगा इनकरेक्ट। यदि पूछा है तो आर्टिकल नंबर 124 ऐसा सही नहीं है। 124 में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया गया है, द प्रोविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट इज सेड टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो ये आप जाओगे आर्टिकल नंबर 129 में। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया है। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति का प्रावधान किसमें है, तो आपको मालूम होना चाहिए आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 में है। बात करते हैं थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी। सबसे पहले जो यहाँ पर जजेस की संख्या जो थी 1+7 थी, वर्तमान में इनकी संख्या जो है 1+33 है। 1+33 का मतलब होता है एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि धारावाहिक चालक का संबंध किससे होता है। ऑप्शन लिखा हुआ है सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र से अर्थात मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र से इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से या फिर विद्युत स्थैतिक क्षेत्र से। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा आपको चुंबकीय क्षेत्र से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन भारत के राष्ट्रपति को चुनाव के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पौंडीचेरी के निर्वाचक सदस्यों को शामिल करने की बात की गई है। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन लिखा हुआ है 42 है, 70 है, 84 है और 86 अमेंडमेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा ये 70th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मिलेगा, 70वां संविधान संशोधन 1992। 70वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में हुआ था। इसमें लिखा गया कि दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभा सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। थोड़ा सा आपको बता दें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में, तो द प्रोविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 54, भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल का जो प्रावधान है अनुच्छेद 54 में वर्णित है। इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम में होता है। इसमें सबसे पहले शामिल होते हैं लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स एंड दिल्ली एंड पौंडीचेरी के विधानसभा सदस्य। रिसेंटली आपको मालूम है 2019 में जम्मू कश्मीर को भी राज्य से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। तो अब जब यहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो यहाँ पे 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश होंगे जो विधानसभा सदस्य होंगे जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी पीक है एक्चुअल में, तो चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। ये लिखा हुआ है ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ द हिमालय। इसके ऑप्शन है सबसे पहले नामचा बरवा, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा आपको ये नामचा बरवा मिलेगा। बात करते हैं नामचा बरवा के बारे में, कहां पर है, तो थोड़ा सा इसको यदि मैप में देखते हैं
तो ये वाला जो आपको पोर्शन देखने मिलता है यहाँ पे तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के पास, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के पास एक जो पीक है उसको हम बोलते हैं नामचा बरवा। अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा मिलता है आपको, यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रे से ही भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से तिब्बत से निकलती है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश के यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? जीरो बेस्ड बजट इज बेस्ड ऑन डैश। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं, क्वेश्चन ऑप्शन लिखा हुआ है गत वर्ष की कार्यक्रमों की जानकारी रखने पर, गत वर्ष के कार्यक्रमों के निष्पादन पर, योजना कार्यक्रम हेतु शून्य आवंटित करने पर, या गत वर्ष के कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर। इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा ये ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। क्या होता है जीरो बेस्ड बजट? जीरो बेस्ड बजट का मतलब होता है विगत वर्ष में जितनी भी हमने योजनाएं चलाई हैं या फिर जितना हमने वित्त आवंटित किया है उन सबको टोटल डिलीट करने के बाद एक नए सिरे से यदि हम बजट बना रहे हैं तो ये कहलाता है शून्य आधारित बजट। एक वर्ड होता है बजट में अंतरिम बजट। जिस वर्ष केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार में चुनाव होता है उस वर्ष अंतरिम बजट जारी किया जाता है। अंतरिम बजट एक अस्थायी बजट होता है, इट्स अ टेम्पररी बजट। बात करते हैं भारतीय संविधान में क्या बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? तो ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। यहाँ पर आर्टिकल 112 अनुच्छेद 112 में लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और यदि राज्य के लिए बात करते हैं तो राज्य के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान अनुच्छेद नंबर 202 में किया गया है। जीरो बेस्ड बजट जो है सबसे पहले अमेरिका में लिया गया था एंड जीरो बेस्ड बजट इंस्पायर्ड फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। और भारत में सबसे एक पहली बार जीरो अर्थात शून्य आधारित बजट की जो शुरुआत जो थी ये 1987 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे अर्थात मेमोयर लिखे हुए थे। ऑप्शन है सबसे पहले इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलता है यह मिलता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था तारीख ए फिरोज शाही, जिसका नाम था तारीख ए फिरोज शाही। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए इल्तुतमिश, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, को फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, इसको हम बोलते हैं कौन? तो इल्तुतमिश कहलाता है। बलबन के द्वारा सबसे पहले सिजदा और पैबोस ट्रेडिशन की स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था सिजदा और पैबोस प्रथा अर्थात सुल्तान के सामने झुकना और सुल्तान के पैरों को चूमना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु कितना समय मिलता है, कितना समय दिया जाता है? ठीक है, इसके ऑप्शन लिखे हुए सबसे पहले 2 सप्ताह है, 1 सप्ताह है, 3 सप्ताह है और 1 माह है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलता है ये मिलता है 14 सप्ताह, सॉरी 2 सप्ताह, इट मींस 14 दिन। ओनली 14 डेज का समय दिया जाता है कि आप प्रचार कर सकते हो। थोड़ा सा बात करते हैं राष्ट्रपति का कैसे प्रचार, क्या क्या होती हैं सारी चीजें। तो यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, शुड हैव कंप्लीट एटलीस्ट 35 इयर्स, पागल या दिवालिया ना हो, ठीक है, शुड नॉट बी मैड और बैंक करप्ट, ना तो संसद का सदस्य होना चाहिए, विल नॉट बी द मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउसेस। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति बनने के लिए 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और 15,000 रुपए जमानत राशि दी जाती है। 50 प्रपोजल, 50 अप्रूवल एंड 15,000 रुपीज नॉमिनल फी रिक्वायर्ड। यदि आपको टोटल वोट का 1/6 वोट नहीं मिल पाते हैं तो ये जो आपने नॉमिनल 15,000 रुपीज जो फी दिया हुआ था इस सबमिट कर ली जाती है, भारत सरकार को दे दी जाती है। अब ये बात करते हैं प्रस्तावक और अनुमोदक होते क्या हैं। तो पार्लियामेंट का जो मिक्सचर, पार्लियामेंट दो सदन से मिलकर बनती है, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा में होते हैं टोटल 543 मेंबर्स और राज्यसभा में होते हैं 245 मेंबर्स। यदि आप मान लो की बात इसको यदि बात करते हैं तो यहाँ पे आ रहा 788 मेंबर्स या फिर 776 जो मेंबर्स होते हैं, 788 मेंबर्स में से ही 50 प्रस्तावक आप बना सकते हो, 50 अनुमोदक बना सकते हो। इसका मतलब अप्रूवल और प्रपोजल के जो मेंबर्स होते हैं ये आउट ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किस सिख गुरु के मुगल शासक जहांगीर के द्वारा हत्या कर दी गई थी? ऑप्शन है सबसे पहले गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह और गुरु अमरदास। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलता है ऑप्शन बी, एसएससी में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका करेक्ट आंसर जो मिलता है गुरु अर्जुन देव मिलता है। सिखों के पांचवें गुरु थे, ध्यान रखिएगा, ARJUN, 5 वर्ड आ रहे हैं, इसका मतलब सिखों के जो पांचवें गुरु थे वो थे गुरु अर्जुन देव। एक्चुअल राजकुमार खुसरो की सहायता करने पर जहांगीर के बड़े बेटे का नाम था खुसरो, और सबसे पहले जब 1606 में 1606 में इन्होंने अपने पिता के विरुद्ध में विद्रोह कर दिया, फिर उसके बाद अंत में जहांगीर ने उन्हें बंदी बना दिया। कुछ समय के पश्चात खुसरो सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव से मिलते हैं और जहांगीर के विरुद्ध में विद्रोह कर देते हैं। एट लास्ट फिर उसके बाद जहांगीर ने खुसरो को ही पराजित किया और गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी। ध्यान रखिएगा, ऐसे दो मुगल शासक आपको मिलते हैं, एक जहांगीर और दूसरा औरंगजेब। औरंगजेब ने सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी दिल्ली के शीशगंज चौराहा में, और दूसरे थे जहांगीर जिन्होंने गुरु अर्जुन देव की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निजी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? एक दर्रा मिलता है, दर्रा आपको बता दें पासेस ऑफ इज ऑफ टू टाइप्स, दर्रे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक दर्रा और एक होता है मानवीय दर्रा, जिसको हम बनाते हैं, मींस ह्यूमन के द्वारा जो बनाया जाता है वो कहलाता है ह्यूमेनॉइड पास, और एक होता है नेचुरल पास जो नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो नीचे साइड, यदि आप हिमाचल प्रदेश साइड जब जाते हो तो वहां पे बाड़ा लाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, ये जितने भी दर्रे मिलेंगे आपको, शिपकिला दर्रा, जेलेपला दर्रा, दीज आर द नेचुरल पासेस। जैसे फॉर एग्जांपल भोर घाट, फॉर एग्जांपल पाल घाट, ये सारे के सारे ह्यूमेनॉइड पास कहलाते हैं, हमारे द्वारा दक्षिण भारत में बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वृद्ध गंगा बहती है, वृद्ध गंगा अर्थात गोदावरी नदी। तो ऐसी नदियां जो पहाड़ों को नहीं काट पाती हैं उसको हम काटते हैं, हम मतलब मानव काटते हैं। तो क्वेश्चन आता है अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित दर्रा कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर मिलता है पाल घाट। यहाँ पर आपको थोड़ा सा घाट के बारे में बता दें, एक होता है सबसे पहले थाल घाट, थाल घाट ध्यान रखिएगा मुंबई से नासिक को जोड़ता है। दूसरा होता है भोर घाट, ये मुंबई से पुणे को जोड़ता है। और तीसरा होता है पाल घाट, ये केरल से कोच्चि को जोड़ता है। ये 3 घाट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किस राज्य की दार्जिलिंग प्राणी उद्यान में देश के पहले चिड़ियाघर आधारित बायोटैंक की स्थापना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ऑप्शन है सबसे पहले लिखा हुआ है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, नेक्स्ट है असम, और नेक्स्ट लिखा हुआ है झारखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा ये पश्चिम बंगाल मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है वो है कोलकाता, यहाँ की जो मुख्यमंत्री है वो है ममता बनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो सुंदरवन डेल्टा जो है, ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की सीमा पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा हुआ कि केंद्रीय शुल्क उत्पादक दिवस कब मनाते हैं? सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाते हैं? ऑप्शन लिखा हुआ है सबसे पहले 21 फरवरी, नेक्स्ट है 22 मार्च, 24 फरवरी और 25 जनवरी। इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा ये 24 फरवरी मिलेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 24 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा हुआ है वर्ष 2025 में कौन सा देश अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा? ऑप्शन है सबसे पहले इंडिया अर्थात भारत, रूस लिखा हुआ है, नेक्स्ट है चीन और नेक्स्ट है अमेरिका। इसका जो करेक्ट आंसर है ये है भारत अर्थात इंडिया। बात करते हैं डॉकिंग की, तो सबसे पहला जो देश है वो था अमेरिका, नेक्स्ट रूस, नेक्स्ट चाइना और चौथा जो देश बनेगा वो है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है भारत में किस देश के साथ मिलकर 2025 को संस्कृति पर्यटन और एआई के लिए दोहरा वर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोहरा वर्ष घोषित किया गया है? तो इसके सबसे पहले ऑप्शन लिखे हुए स्पेन है, अमेरिका है, रूस है और ब्राजील है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा आपको स्पेन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत का पहला पीएम मित्र पार्क कहां पर बनाया जा रहा है? इसके ऑप्शन है सबसे पहले छत्तीसगढ़ है, नेक्स्ट मध्य प्रदेश है, नेक्स्ट बिहार है और नेक्स्ट झारखंड है। इसका जो करेक्ट आंसर है ये मिलेगा आपको मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक धार डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, इंदौर डिवीजन के अंतर्गत धार डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, यहाँ पर बनाया जा रहा है पीएम मित्र पार्क। बात करते हैं धार में एक और प्लेस पड़ता है पीथमपुर, पीथमपुर को हम मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट भी कहते हैं, भारत का डेट्रॉइट अर्थात ये